वेलकम टू द कंप्लीट कोर्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस स्ट्रेटजीज तक सीखने जा रहे हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या, आपने करनी कैसे है, कौन कौन से लोग इसको कर सकते हैं, कैसे आप इससे कमा सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो लोग इससे कैसे कमा सकते हैं, वो लोग एफिलिएट मार्केटिंग में किस तरह से कामयाब हो सकते हैं जिनके पास कोई भी स्किल नहीं है। एंड मैं समझता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग बनी ही उन लोगों के लिए कि जिनके पास कोई स्किल नहीं है। एंड एफिलिएट मार्केटिंग इज ऑल्सो अ प्रॉपर स्किल। तो आप एफिलिएट मार्केटिंग सीखिए, गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए और अपना काम अपनी अर्निंग स्टार्ट कीजिए। सो मैं हूं गुलफाम अली और मैं एक एसईओ एक्सपर्ट हूं। मेरा 7+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है एसईओ की फील्ड में, और जब से मैंने एसईओ स्टार्ट किया था उसके ठीक 1 साल बाद मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं कर रहा हूं। तो आप समझ लीजिए कि मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है एफिलिएट मार्केटिंग की फील्ड में। एंड आगे चल के इसी कोर्स में आपको अपनी सक्सेस स्टोरीज भी दिखाऊंगा और अपना 6 साल का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने चाह रहा हूं। तो आपने बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना अगर आप वाकई में सीख के कुछ करना चाहते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस कोर्स को एटलीस्ट एक बंदे के साथ लाजमी शेयर करें। वो आपको कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, ताकि आपके जरिए से वो भी कामयाब हो सके और उसका अजर भी आपको मिलता रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जिसमें आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, कुछ आपने प्रोडक्ट को बाय नहीं करना, कुछ आपने सेल नहीं करना। आपने जस्ट करना क्या है, प्रोडक्ट किसी और की है, आपने जस्ट उस पर कस्टमर लेके आना है, लोगों को अट्रैक्ट करना है, और आपकी वजह से जो लोग उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उसका आपको कमीशन मिलेगा। अब ये जो कमीशन है, इस बात को आपने समझना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि सर कमीशन बहुत कम मिलता है, या लोग प्रोडक्ट को बाय नहीं करते, या कुछ ना कुछ इस तरह की बातें लोग करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग में कमीशन आपका इतना ज्यादा डिपेंड करता है कि कभी कभी जो कमीशन वाले लोग होते हैं वो उससे ज्यादा कमा लेते हैं जो कंपनी उस प्रोडक्ट को सेल कर रही होती है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि फॉर एग्जांपल $100 की प्रोडक्ट है तो वो आपको $80 जस्ट कमीशन दे रहे होते हैं, $70 जस्ट आपको कमीशन दे रहे होते हैं, $50 जस्ट आपको कमीशन दे रहे होते हैं। एंड आपको सीरियसली बताऊं कि अगर आप इस काम में मेहनत करते हैं तो यकीन कीजिए कि हजारों डॉलर्स आपके लिए कमाना है एफिलिएट मार्केटिंग से कोई मुश्किल बात नहीं है। ये आगे चल के प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि सर हमने उन कंपनीज को कैसे फाइंड करना है जो हमें इतना कमीशन देंगी, हमने कस्टमर्स कैसे लेके आने हैं, हमारे पास कोई मीडियम नहीं है कस्टमर लेके आने का, हमारे पास ऑडियंस नहीं है, लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करते, लोग हमारे लिंक से जाके बाय नहीं करेंगे, हमारे रेफरेंस लोग नहीं देंगे। तो ये सब आपके क्वेश्चंस, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी इसी कोर्स में मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा और आप इंशाल्लाह खुद देखेंगे कि कस्टमर्स कैसे आते हैं, लोग कैसे आते हैं और कैसे आपकी प्रोडक्ट को बाय करते हैं और आपको कमीशन देते हैं। अब कमीशन का यहाँ पे मतलब आपने ये नहीं समझना कि जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है कि एक चीज 100 रुपए की है और उसमें जो कमीशन वाला बंदा आता है वो उसको 120 की बेचता है, फिर उसमें 20% अपना कमीशन लेता है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो प्रोडक्ट $100 की है तो वो $100 की ही रहेगी, उस प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज नहीं होगी, इनफैक्ट कम हो सकती है। आपके रेफरेंस से वो $90 की हो सकती है, और जो उस प्रोडक्ट का ओनर होगा, जो सप्लायर होगा, वो आपको खुद अपनी जेब से पे करेगा, वो कस्टमर की प्राइस को इंक्रीज नहीं करेगा। इसी वजह से एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ज्यादा हाई डिमांड में जाती है। और आप जिन लोगों को भी देखते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, जो आपको लगता है कि बहुत बड़े स्टार्स हैं जो यूट्यूब से बहुत ज्यादा कमाते हैं, टिकटॉक से कमाते हैं, इंस्टाग्राम से कमाते हैं, मोस्टली वो लोग यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम से इतना ज्यादा नहीं कमाते, फेसबुक से इतना नहीं कमाते जितना वो एफिलिएट मार्केटिंग से कमाते हैं। और ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, बट मैं आज यहाँ पे आपको बता नहीं रहा, जस्ट यहाँ पे प्रूफ करके भी आपको दिखाऊंगा। आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देता हूँ एफिलिएट मार्केटर्स की। यहाँ पे देखिए हमारे पास है जैक जॉनसन। ये यहाँ पे पिछली 2 दहाइयों से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं और ये इनकी वेबसाइट है zackjohnson.com। बिल्डिंग हिज पर्सनल ब्रांड एंड अर्निंग ओवर $1 lakh एनुअली विदाउट क्रिएटिंग हिज ओन प्रोडक्ट। $1 lakh है, रुपीज की यहाँ पे बात नहीं हो रही, $1 लाख पर ईयर। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी कोई ओन प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पे देखें आपके सामने लिखा हुआ है कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई अपनी प्रोडक्ट नहीं है, कुछ भी खुद नहीं करना, जस्ट क्या करना है, कस्टमर्स को लेके आना है, क्लिक करवाना है और प्रोडक्ट बाय करवानी है। और ये एक टेक्निक है, अगर ये टेक्निक आपके पास आ जाती है तो आप दुनिया के बेस्ट एफिलिएट मार्केटर बन सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे ये लेडी है, यहाँ पे देखिए क्रिस्टी मैक्यूबिन स्टार्टेड एज एन एसईओ स्पेशलिस्ट इन 1999। ये भी एक एसईओ स्पेशलिस्ट है और इन्होंने भी एज एसईओ एक्सपर्ट ही अपना स्टार्ट लिया था, बट अभी जो इनका 85% रेवेन्यू है वो जस्ट पीपीसी से आता है, पे पर क्लिक से। तो आप अंदाजा कर सकते हैं इस बात का। इसके अलावा ये थर्ड वाला आप देख सकते हैं, ये मैट है, ये $250 से लेके $2500 पर मंथ तक अर्निंग कर रहे हैं।
$2500 पर मंथ की यहाँ पे बात हो रही है, और एक दिन में जस्ट ये 2 घंटे काम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दिन में जस्ट 2 घंटे काम करते हैं और मंथली $3000 इजिली ये कमा सकते हैं। ये आपके सामने यहाँ पे देखें प्रूफ है। एंड ये कि छोटी वेबसाइट की आपको एग्जांपल नहीं दे रहा, ये आपको एक हाई अथॉरिटी वेबसाइट के ऊपर मैं इनकी एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। तो ये रियल एग्जांपल्स हैं, इनके अलावा और भी हमारे पास मौजूद हैं ये सारी एग्जांपल्स। ये आपको दिखाने का यहाँ पे मकसद ये है कि आपको पता चले कि एफिलिएट मार्केटिंग में कितना स्कोप है, कितना अर्निंग पोटेंशियल है। और अगर ये लोग यहाँ से कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, यूट्यूबर्स कर सकते हैं, टिकटॉकर्स कर सकते हैं, तो आप लोग भी कमा सकते हैं। और आज मैं आपको यहाँ पे ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। इसमें आपको स्टार्ट करने के लिए किसी मीडियम की नीड नहीं है, कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास नहीं होना चाहिए, कोई ऑडियंस आपके पास नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और ₹1 भी इन्वेस्ट किए बगैर। तो चलिए अब चल के प्रैक्टिकली समझते हैं कि आपने काम कैसे करना है। तो स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर भी स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट अगर आपके पास मोबाइल फोन है, लैपटॉप नहीं है, तो भी आप ये काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास लैपटॉप है फिर तो आप डेफिनेटली ये कर ही सकते हैं। जो मैं यहाँ पे काम करूंगा वो मोबाइल फोन के ऊपर भी आप सेम टू सेम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं स्क्रीन पे और सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने अपना एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। मोबाइल फोन के ऊपर भी आप कर सकते हैं, लैपटॉप के ऊपर भी कर सकते हैं। जीमेल अकाउंट आपने कैसे क्रिएट करना है, आपने जस्ट अपने क्रोम को ओपन करना है और यहाँ पे आपने, अगर आपका ऑलरेडी कोई अकाउंट लॉगिन है तो आपने ये करना है, यहाँ पे आपने ऐड अनदर अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका यहाँ पे एक न्यू अकाउंट बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं है तो आपका यहाँ पे वैसे ही साइन या साइन अप का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपने उस पर क्लिक कर देना है और आप वहाँ पे साइन अप कर सकेंगे। अब यहाँ पे देखिए जब आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्रिएट अकाउंट लिखा है, आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने फॉर माई पर्सनल यूज के ऊपर क्लिक करना है और आपका यहाँ पे इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का ऑप्शन है, कोई भी आप यहाँ पे अपना नेम रख सकते हैं, जो आपका रियल नेम है उसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ गुलफाम अली या टेक बॉय गुलफाम अली के नाम से हम अपनी जीमेल क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट नेम टेक बॉय एंड सेकंड नेम गुलफाम अली। इसके बाद जस्ट हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया यहाँ पे हमसे पूछा है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मंथ क्या है, डे क्या है, ईयर क्या है और जेंडर क्या है। तो मंथ हमारा यहाँ पे हम अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं और डेट ऑफ बर्थ में यहाँ से रियल तो सेलेक्ट नहीं करूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं वेरिएशन लेके आऊंगा। ओके, इसके बाद जेंडर पूछा है कि आपका जेंडर क्या है, तो जेंडर हमारा मेल है तो हम मेल को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका फीमेल है तो आपने फीमेल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद जस्ट हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखिए जैसे ही हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया यहाँ पे पूछा है कि आप कौन सी ईमेल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आप ये फर्स्ट वाली भी रख सकते हैं, सेकंड वाली भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे अपनी भी एक जीमेल क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट योर ओन जीमेल अकाउंट। तो हम यहाँ पे अपनी करते हैं, यहाँ पे जो हमारा नेम है उसी को कोशिश करते हैं कि सेम टू सेम अगर मैं उसी नेम की यहाँ पे ईमेल मिल जाती है, जीमेल मिल जाती है तो हमारे लिए बेस्ट है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक बॉय गुलफाम अली एंड ये कह रहा है कि सेम इसी नाम की अवेलेबल नहीं है बिकॉज मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, चेंज करते हैं। सो चेंज करने के बाद हमने देखें जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया यहाँ पे हमारी अप्रूव हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड पूछा है तो यहाँ पे आपने पासवर्ड लगाना है, नीचे आपने कंफर्म पासवर्ड, वही पासवर्ड आपने नीचे लिखना है। उसके बाद जस्ट आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे पासवर्ड भी लग जाएगा। मैं यहाँ पे जल्दी से पासवर्ड क्रिएट करके फिर आपको दिखाता हूँ। सो पासवर्ड लगाने के बाद यहाँ पे रिकवरी ईमेल पूछे है, रिकवरी ईमेल की आपको नीड होती है। अगर अनफॉर्चुनेटली आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप यहाँ से रिकवरी ईमेल से अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। तो हम अभी के लिए इसको यहाँ पे स्किप कर देते हैं, बाद में ऐड कर लेंगे, आप भी ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से अगेन आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमारा जीमेल का जो अकाउंट है वो बन जाएगा, ठीक है। ये मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ये ऑलरेडी क्रिएट करना आता होगा, बट बहुत सारे लोग बिगिनर्स होते हैं तो उनको ये बताना जरूरी होता है। वैसे भी हमें एक नया काम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें एक न्यू जीमेल क्रिएट करना चाहिए था एंड दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब एक न्यू जीमेल क्रिएट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है वो ये होता है कि हमें अपनी निश डिसाइड करनी होती है। निश सिलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आप एक परफेक्ट निश चूज कर लेते हैं तो आपकी सक्सेस पहले हफ्ते से, पहले महीने से ही स्टार्ट हो जाती है। बट अगर आप निश सिलेक्शन में गलती कर जाते हैं, अच्छी निश आप डिसाइड नहीं करते, जो आपके लिए परफेक्ट है उसको आप चूज नहीं करते, तो क्या होता है कि आप सालों साल लगे रहते हैं बट आप एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और ये मेरे पास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ये मेरा प्रैक्टिकल रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। इसलिए आपने जब भी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करनी है, निश सिलेक्शन पे आपने टाइम देना है, रिसर्च करनी है और वो निश आपने चूज करनी है जो आपके लिए परफेक्ट है। अब आपके लिए परफेक्ट का मतलब जस्ट ये नहीं है कि वो आपके लिए परफेक्ट होगी, वो मार्केटिंग में उसकी डिमांड भी होगी, मार्केट का एनालिसिस भी आपने करना है, सब कुछ आपने करना है। सो निश सिलेक्शन ये होता क्या है, बहुत सारे लोगों ने ये नाम पहली दफा सुना होगा, निश के बारे में आपको नहीं पता होगा। तो निश को आप यूं समझे कि एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है, एक स्पेसिफिक टॉपिक कह लीजिए या एक स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट कह लीजिए जहां पे आपने काम करना होता है।
और अगर आप इसी चीज को ऑनलाइन की फील्ड में लेके आते हैं तो वो स्पेसिफिक टॉपिक जिसके ऊपर आपने कंटेंट राइट करना होता है, जिसके ऊपर आपने एफिलिएट मार्केटिंग करनी होती है, उसको निश कहते हैं। वो निश आपकी बिजनेस की भी हो सकती है, फाइनेंस की भी हो सकती है, टेक की भी हो सकती है, ब्यूटी, फैशन, हेल्थ, क्रिप्टो करेंसी, कोई भी आपकी निश हो सकती है। बट स्टार्ट में आपने क्या करना है, स्टार्ट में आपने निश को डिसाइड नहीं करना, निश को सिलेक्ट नहीं करना, स्टार्ट में आपने माइक्रो निश पे काम करना है। अब माइक्रो निश क्या होती है, बहुत से लोगों को नाम से अंदाजा हो गया होगा, बट जिनको नहीं पता चला, देखिए माइक्रो निश एक ब्रॉड निश हमारे पास, फॉर एग्जांपल हेल्थ हमारे पास एक ब्रॉड निश है। इस हेल्थ में इसकी जो स्पेसिफिक आगे निश है, जो इसकी माइक्रो निश है, वो हमारे पास क्या है, मेंटल हेल्थ, बॉडी फिटनेस, डायबिटीज, मेडिसिन, ये जो इसकी है ये स्पेसिफिक निशेस हैं, इनको हम माइक्रो निशेस कहते हैं। तो स्टार्ट में आपने हमेशा माइक्रो निश पे काम करना है। इसका फायदा आपको क्या होगा, इसका फायदा आपको ये होगा कि वहां पे लेस कंपटीशन होगा, आपकी एक टारगेटेड ऑडियंस होगी, और कंपटीशन कम होने की वजह से वहां से आपको ऑर्डर्स आने के चांसेस ज्यादा होंगे और आपको जल्दी वहां से ऑर्डर्स आ जाएंगे। इसके बरक्स अगर आप कोई ऐसा टॉपिक डिसाइड करते हैं जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पे सालों साल आप लगे रहेंगे, बट आपको वहां से कभी भी ऑर्डर नहीं आएगा। तो ये टेक्निक को आपने पहले फॉलो करना है। अब सबसे पहले आपने डिसाइड कर लिया कि आपने एक माइक्रो निश चूज करनी है। अब सेकंड स्टेप ये कि आपने ये भी देखना है कि जो आपकी माइक्रो निश है, क्या वो एवरग्रीन निश है या वो ट्रेंडिंग है। अब एवरग्रीन और ट्रेंडिंग क्या होती है, एवरग्रीन वो निशेस होती हैं जो कि हमेशा के लिए रहती हैं, जिसको आप कहते हैं सदाबहार है, और ट्रेंडिंग निशेस वो होती हैं कि जो कि आज उसका ट्रेंड है, कल को नहीं रहेगा। अब इनकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे एजुकेशन है, इसकी निश एवरग्रीन निश है, कभी खत्म ना होने वाली निश है। हेल्थ है, ये भी एवरग्रीन निश है। इसी तरह मनी, जो पैसा है, उसकी निश भी एवरग्रीन निश है। फाइनेंस, बिजनेस, ये हमारे पास एवरग्रीन निशेस हैं। और अगर ट्रेंडिंग निशेस की आपको मैं कोई लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं, तो एआई टूल्स जो कि ट्रेंडिंग में होते हैं, जो लेटेस्ट एप्स आती हैं, थोड़े टाइम के लिए आती हैं, फिर उनका ट्रेंड खत्म हो जाता है। इसकी एक और आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे पाकिस्तान की टीम है, क्रिकेट टीम, उसका एक वर्ल्ड कप होता है। जब भी वर्ल्ड कप आता है तो हमारी पाकिस्तानी टीम्स की जो शर्ट्स होती हैं, जो वर्ल्ड कप की शर्ट्स होती हैं, वो हमारे इधर शॉप्स पे आ जाती हैं और वो बिकना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। जब वो वर्ल्ड कप खत्म हो जाता है, फिर अगले 4 साल तक वो प्रोडक्ट्स बिकती नहीं है। फिर जब अगेन वर्ल्ड कप आता है, फिर उसकी नई शर्ट्स बनती हैं, नया डिजाइन बनता है, और फिर उनका ट्रेंड आता है, और इस तरह की प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। सो अब इसकी बॉटम लाइन क्या है, बॉटम लाइन ये है कि जब भी आपने एज अ बिगिनर स्टार्ट करना है, तो आपने हमेशा एक माइक्रो निश चूज करनी है, और वो माइक्रो निश आपकी एवरग्रीन होनी चाहिए। ओके, अब मैं आपको अपना एक पर्सनल फॉर्मूला बताता हूं जो कि मैं भी यूज करता हूं। उसको कहते हैं 3P फॉर्मूला। ये एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, पैशन, प्रॉब्लम, पे आउट। जब भी आपने अपनी निश डिसाइड करनी है, तो नंबर 1 आपको उस निश में पैशन होना चाहिए, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, और आपको सीखने का शौक भी होना चाहिए। सेकंड नंबर पे है प्रॉब्लम, जो आपकी ऑडियंस है उसके पास प्रॉब्लम होनी चाहिए उस टॉपिक में, उस निश में जो आप डिसाइड कर रहे हो, जो आप सिलेक्ट कर रहे हो। लाइक अगर आपने हेल्थ का टॉपिक सिलेक्ट किया है, तो आपकी ऑडियंस के पास प्रॉब्लम होनी चाहिए। वो प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हमने अपना वेट लॉस कैसे करना है, उसके लिए कुछ मेडिसिन वो खाते हैं, कुछ डाइट वो लेते हैं, कुछ टूल्स को यूज करते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। लाइक वो उनके लिए प्लानर्स होते हैं, जैसे डेली प्लान क्या होगा, वीकली प्लान क्या होगा, मंथली प्लान क्या होगा। तो बेसिकली आपने अपनी ऑडियंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और सॉल्व आप तभी कर पाओगे जब आप वो निश सिलेक्ट करोगे जिसमें प्रॉब्लम मौजूद होगी। एंड पैशन और प्रॉब्लम के बाद थर्ड नंबर पे पे आउट है। आपने ये भी देखना है कि जो निश आप डिसाइड करो उसमें क्या एफिलिएट प्रोग्राम्स मौजूद हैं। अब ऐसा ना हो कि आपने निश डिसाइड कर लिया, उसमें आपका पैशन भी है, उसमें प्रॉब्लम भी है, बट उसमें एफिलिएट प्रोग्राम्स ही नहीं है, तो उसका आपको क्या फायदा होगा। अर्निंग आपको कहां से होगी, अर्निंग आपने करनी है एफिलिएट प्रोग्राम से। तो आपकी निश में एफिलिएट प्रोग्राम्स भी होने जरूरी हैं। अब ये हमारे पास होता है 3P फॉर्मूला। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज कि हम एआई टूल्स प्लस एजुकेशन की निश को सिलेक्ट करते हैं, जो कि एवरग्रीन भी होगी, ट्रेंडिंग भी होगी, और दोनों चीजें इसमें आ जाएंगी। तो इस टॉपिक को सिलेक्ट करने से पहले हमने इसकी रिसर्च करनी है। रिसर्च करने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं गूगल ट्रेंड्स पे। सिंपली आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है गूगल ट्रेंड्स की, लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, टॉप पे हमारे पास गूगल ट्रेंड्स की वेबसाइट शो हो जाएगी। जस्ट हमने 1 क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है, एंड यहाँ पे हमने अपना टॉपिक सर्च करना है। आप देखिए अगर तो ये ग्राफ कंसिस्टेंटली ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे डिमांड है। बट अगर ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, और मेनली ये ज्यादा नीचे ही रह रहा है, कभी कभी ऊपर जाता है, तो फिर इसका मतलब यह है कि इस टॉपिक में डिमांड नहीं है। तो इस टॉपिक को हम थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं। जस्ट हम यहाँ पे फॉर स्टूडेंट्स को रिमूव करते हैं और ये टूल्स के सर्च करते हैं, एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये ऊपर नीचे होता रहता है। इतना तो हर जगह पे होता है, बट ये मेनली ऊपर को ही रहता है। यहाँ पे आप अंदाजा कर सकते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। सो एआई टूल्स वाला जो टॉपिक है इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने कोशिश करनी है इसको मोर स्पेसिफिक बनाने की। ऐसी बात नहीं है कि आप ब्रॉड निशेस को टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है, बट स्टार्ट आप स्पेसिफिक निशेस से करेंगे तो उसमें आपको ऑर्डर आने के चांसेस
चांसेस ज्यादा होंगे, जल्दी आपको ऑर्डर्स आ जाएंगे। अब लेट्स सपोज कि हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया AA टूल्स की निश को विद द हेल्प ऑफ गूगल ट्रेंड्स। अब सेकंड नंबर पे हम आते हैं Amazon बेस्ट सेलर्स पे और यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स यहाँ पे सबसे ज्यादा सेल हो रही हैं। तो आप यहाँ पे देखिए बेस्ट सेलर्स इन किचन एंड डाइनिंग, किचन एंड डाइनिंग में ये वाली प्रोडक्ट्स है जो कि सबसे ज्यादा सेल हो रही है Amazon पे। बेस्ट सेलर्स इन स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, बेस्ट सेलर्स इन क्लोथिंग एंड ज्वेलरी एंड बेस्ट सेलर्स इन बुक्स। इसके अलावा बुक्स में ये वाली जो बुक्स हैं ये सबसे ज्यादा सेल हो रही हैं Amazon पे। और ये ब्यूटी के प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा सेल हो रही हैं Amazon पे। ये ऑटोमोटिव के प्रोडक्ट्स हैं। तो ये यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि Amazon पे सबसे ज्यादा सेल हो रही हैं, बेस्ट सेल हो रही हैं। अब अगर तो आपने एक ऐसी निश डिसाइड किया जिसमें हमने AA टूल्स को डिसाइड किया, ये हम चेंज भी कर सकते हैं लाजमी, जस्ट एज अ एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे भी फिर कोशिश करें कि वो वाली प्रोडक्ट जो कि स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट हो। अगर आपने स्टूडेंट्स को टारगेट किया है, अगर आपने हाउस वाइफ को टारगेट किया है तो वो आपने यहाँ पे प्रोडक्ट देखनी है। अगर आपने लेडीज को टारगेट किया है, अगर आपने जॉब्स पर्सन को टारगेट किया है, अगर आपने बिजनेसमैन को टारगेट किया है तो यहाँ से भी आपने उसी तरह की प्रोडक्ट्स देखनी है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि हम अपनी निश को चेंज कर लेते हैं। ये टूल्स का भी आगे चल के आपको करके दिखाऊंगा। अभी हम यहाँ पे लेट्स सपोज लेते हैं फिटनेस को, बिकॉज हेल्थ एक ब्रॉड निश है, हेल्थ में आगे हम उसकी एक माइक्रो निश लेते हैं फिटनेस। तो ये यहाँ पे देखिए फिटनेस के यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। इनमें से हम ये वाला एक डंबल है, इसको हम ओपन कर लेते हैं और ये देखिए ये डंबल यहाँ पे $21 का सेल हो रहा है। तो आपने डिसाइड करके इसको रख लेना है, ठीक है। Amazon से भी आप डिसाइड कर सकते हैं, गूगल ट्रेंड्स को यूज करके भी आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और हमारे पास ऑप्शन होता है यूट्यूब सर्च बार का। आप यूट्यूब सर्च बार को भी यूज कर सकते हैं। वो आपने कैसे करना है, सिंपली हमने यूट्यूब सर्च बार में आना है एंड यहाँ पे हम सर्च करते हैं AA टूल्स। देखें जैसे हमने AA टूल्स यहाँ पे लिखा उसके आगे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ चुके हैं, फॉर वीडियो एडिटिंग, टू मेक मनी, फॉर टीचर्स, course, for content creation, for business, for students, free, for graphic designing, for research, for video creation, for video editing, free, to build website, for digital marketing। ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं और ये YouTube ने हमें इसलिए यहाँ पे शो करवाए हैं बिकॉज पीपल आर सर्चिंग फॉर दिस। लोग इन कीवर्ड्स को सर्च कर रहे हैं मीन्स इनकी तलाश में है। तलाश में मीन्स अगर 100 लोग इनकी तलाश में हैं तो उन 100 में से 20 या 10 लोग बाय जरूर करते हैं। और यहाँ पे 100 लोग नहीं, ये हजारों लाखों लोगों का डाटा होता है। तो अगर हमने यहाँ पे निश डिसाइड किया AA टूल्स की, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। AA टूल्स फॉर वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग के लिए जो AA टूल्स हैं उनको हम टारगेट कर सकते हैं। AA टूल्स फॉर टीचर्स, जो टीचर्स के लिए हैं उनको हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। फॉर कंटेंट क्रिएशन, जो कंटेंट क्रिएशन के लिए AA टूल्स हैं उनको भी हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। तो अब यहाँ से आपको अंदाजा हो जाता है कि मार्केट में डिमांड किन टूल्स की है। देखें वीडियो एडिटिंग टूल्स की डिमांड सबसे ज्यादा है, जो AA टूल्स फॉर वीडियो एडिटिंग है, तो उनको आप चूज कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन वाले टूल्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग उनको बाय करना चाहते हैं, उनसे काम लेना चाहते हैं, तो उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को यहाँ पे रोक दो, पॉज कर दो और जैसे मैंने आपको अभी बताया वैसे अपनी एक निश डिसाइड कर लो। थोड़ी सी आपकी रिसर्च लगेगी, आधा घंटा आपको लग सकता है, 40 मिनट लग सकते हैं या 1 घंटा भी लग सकता है, बट जब आपकी एक निश डिसाइड हो जाएगी फिर आपको आगे चल के समझने में बहुत आसानी होगी। सो मैनी कांग्रेचुलेशंस। अब हम ये सीख चुके हैं कि हमने किस तरह से अपनी निश डिसाइड करनी है। अब हम चलते हैं एक स्टेप आगे और चल के सीखते हैं कि हमने किस तरह से एफिलिएट प्रोग्राम अपना ज्वाइन करना है। एफिलिएट प्रोग्राम्स हमें कहाँ से मिलेंगे, कैसे हमने फाइंड करने हैं, कैसे उनको चूज करना है, कौन सा ज्वाइन करना है और कैसे ज्वाइन करना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप चल के सीखते हैं। देखिए हमारे पास 2 तरह के एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं, नंबर 1 डायरेक्ट प्रोग्राम्स और नंबर 2 एफिलिएट नेटवर्क्स। डायरेक्ट प्रोग्राम्स में ये होता है कि आप डायरेक्टली किसी कंपनी के साथ, किसी ब्रांड के साथ जाके कोलैबोरेट करते हो और आप डायरेक्टली उससे बात करके उसकी एफिलिएशन करते हो, उसको प्रमोट करवाते हो, उसको बेनिफिट प्रोवाइड करते हो और उससे आप कमीशन लेते हो डायरेक्टली। इसमें जस्ट एक आप होते हो, एक आपका ब्रांड होता है, तीसरा कोई यहाँ पे बंदा नहीं होता। और इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप फाइबर एफिलिएट देख सकते हैं, आप Amazon को देख सकते हैं। आप डायरेक्टली इनका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके इनकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करवा सकते हो और यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो। यहाँ दरमियान में कोई तीसरी कंपनी नहीं है। बट अगर हम आते हैं एफिलिएट नेटवर्क सब, तो यहाँ पे क्या होता है, एक पूरा नेटवर्क होता है। जैसे एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाती हैं और आप जस्ट एक प्रोफाइल क्रिएट करके बहुत सारी कंपनीज के साथ एक साथ काम कर सकते हैं। लाइक एज एग्जांपल इसमें आप यहाँ पे CG एफिलिएट भी देख सकते हैं। ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं, हम इनसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इम्पैक्ट है, यहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर और ई-कॉमर्स की कंपनीज मिल जाती हैं, ब्रांड्स मिल जाते हैं, इनसे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। इसके बाद ये पार्टनर स्टैक है, यहाँ पे हमें SaaS टूल्स मिल जाते हैं जो कि हमारे लिए परफेक्ट होते हैं एंड यहाँ पे हम SaaS कंपनी से, SaaS टूल से हम कॉन्टेक्ट करके उनका हम यहाँ पे एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लिक बैंक को भी आप यूज कर सकते हैं। क्लिक बैंक का जो प्लेटफॉर्म है ये डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हमेशा आपने याद रखना है कि एज अ बिगिनर आपने हमेशा जब भी स्टार्ट करना है अपने डायरेक्ट प्रोग्राम से स्टार्ट करना है। डायरेक्ट
आपने किसी कंपनी का, किसी ब्रांड का या किसी भी ऑनलाइन टूल का, किसी प्लेटफॉर्म का, किसी सॉफ्टवेयर का डायरेक्ट प्रोग्राम आपने ज्वाइन करना है, उसका आपको बेनिफिट ये होगा कि नंबर 1 आपका इजी अप्रूवल आपको वहां पे मिल जाएगा, आपका इजीली वहां पे एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन हो जाएगा, वो आपको अप्रूवल दे देंगे एंड बिकॉज वो आपका ब्रांड पॉपुलर भी होगा तो उसकी सेल्स भी ज्यादा होंगी और वहां से आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं इन दी स्टार्ट। तो अब ये सब तो हमने देख लिया कि डायरेक्ट प्रोग्राम्स कौन से होते हैं, नेटवर्क प्रोग्राम्स कौन से होते हैं, कौन सा आपने को ज्वाइन करना चाहिए, कौन सा आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। बट अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपके लिए एग्जैक्टली बेस्ट कौन सा है और इस कोर्स में हम कौन सा स्टार्ट करने चाह रहे हैं। इस कोर्स में और आपके लिए भी जो सबसे बेस्ट है वो है सास प्रोग्राम। सास मीन्स सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये जो कैटेगरी है ये क्यों बेस्ट है? नंबर 1 तो आपको यहाँ पे हाई पे आउट मिलता है, हाई कमीशन आपको यहाँ पे मिलता है और सेकंड नंबर पे जो कोई भी आपके लिंक के थ्रू आपके रेफरेंस से जाके उस चीज को बाय करता है तो सास जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं, उनको रिन्यू करवाना पड़ता है हर महीने या 6 महीनों के बाद या साल के बाद। तो जब भी वो उसको रिन्यू करवाएगा, हर महीने करवाएगा, तो हर महीने आपको उसकी परसेंटेज मिलती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि जैसे उसने एक दफा आपके रेफरेंस से जाके बाय किया तो उसको एक दफा ही उसका कमीशन आपको मिलेगा, आपको हर मंथ उसका मिलता रहेगा और यही इनका सबसे बड़ा बेनिफिट है। नंबर 1 हाई कमीशन तो मिलता है बाकी प्लेटफॉर्म्स की निस्बत, बाकी प्रोग्राम्स की निस्बत आपको यहाँ पे हाई पे आउट मिलता है एंड फिर आपकी ये इनकम रिपीट भी होती रहती है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब इसकी एग्जांपल कौन सी है? फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे SEMrush है, ये एक SEO टूल है और ये 40% कमीशन देता है एंड रिन्यूअल कमीशन भी यहाँ पे 40% ही होता है। ये टूल अवेलेबल होता है पर मंथ के प्लान में भी, पर ईयर के प्लान में भी, और जब जब लोग इसको बाय करेंगे, रिन्यू करवाएंगे, उसका कमीशन आपको 40% मिलता रहेगा। एंड यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि ये वो टूल्स होते हैं कि जो इनको एक दफा यूज करता है फिर वो कहता है कि मैंने इसको बार बार बाय करना ही करना है, मैंने इनको यूज करना ही करना है, इनके बगैर उसका गुजारा नहीं होता। इसके बाद सेकंड एग्जांपल हमारे पास GoDaddy की है। GoDaddy एक डोमेन होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, वो आपको कमीशन भी देता है। एंड थर्ड नंबर पे है MailerLite, ये एक ईमेल मार्केटिंग टूल है और ये भी आपको 30% कमीशन देता है। एंड इनका सबसे बड़ा बेनिफिट मैंने आपको बता दिया कि जस्ट आपको यहाँ से वन टाइम पेमेंट नहीं आएगी, आपको जब जब वो लोग इसको रिन्यू करवाएंगे, प्लान को, अपने को, टूल को अगेन बाय करेंगे, रिन्यू करेंगे, तो वो पेमेंट आपके अकाउंट में आती रहेगी। ठीक है, सो ये आपके सामने एक प्रॉपर PDF शो हो रहा है और यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाते हैं टूल्स। बहुत सारे मैंने 7 एफिलिएट प्रोग्राम्स यहाँ पे मेंशन किए, ऐड किए, जिनको एज अ बिगिनर आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से आप अच्छा कमीशन अर्न कर सकते हैं। अगर आपको ये टेम्पलेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है gulfamalay.com वेबसाइट का, जो कि मेरी पर्सनल वेबसाइट भी है। उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन आपने करना है एंड यहाँ पे देखिए नीचे डाउनलोड लिखा है, जस्ट आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड ये टेम्पलेट आपका डाउनलोड हो जाएगा एंड फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं SEMrush का। SEMrush एक बहुत फेमस SEO टूल है और इसको जो भी SEO का काम करता है, कंटेंट राइटिंग करता है, गेस्ट पोस्टिंग करता है, गेस्ट ब्लॉगिंग करता है, जिसको आप लिंक बिल्डिंग भी कह सकते हैं, या ऑन पेज SEO करता है, टेक्निकल SEO करता है, सब लोग SEMrush को यूज करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले भी इस टूल को यूज करते हैं, तो ये टूल बहुत फेमस है। तो इसका हम एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। कैसे करना है? सिंपली आपने गूगल पे आना और यहाँ पे आपने राइट करना है SEMrush एफिलिएट प्रोग्राम। ठीक है, ये लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। टॉप पे आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट जो ओपन होगी, जस्ट आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। देखिए ये हमारे पास ये पेज है, इस पेज को आप स्क्रॉल करके पूरा देख सकते हैं और यहाँ पे देखिए टॉप पे यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। ठीक है, शेप मार्केटिंग व्हाइल बूस्टिंग योर इनकम, जॉइन द SEMrush एफिलिएट प्रोग्राम एंड स्टार्ट अर्निंग कमीशंस फॉर एवरी फर्स्ट परचेस एंड ट्रायल मेड बाय योर एफर्ट्स। जस्ट आपने यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ लिखा है, आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पे देखिए लिखा है अप्लाई एंड अर्न बिग बाय प्रमोटिंग आवर टूल्स, यू कैन अर्न फ्रॉम $50 to $200 for every sale you make, plus $10 for every trial you generate. Promote trusted tools and enjoy dedicated support 120 days for cookie life and commission growth based on performance. We will help you from day one and we are waiting for you. यहाँ पे देखिए नीचे साइन अप लिखा है, जस्ट आपने साइन अप पे क्लिक करना है एंड ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करके आपने नीचे आना है और यहाँ पे आपने इसको टिक मार्क कर देना है, ये है रीड एंड एक्सेप्टेड SEMrush ऑफर। इसको टिक मार्क करने के बाद जस्ट आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे देखें एप्पल का ऑप्शन है, आप साइन अप विद एप्पल कर सकते हैं, साइन अप विद फेसबुक कर सकते हैं, साइन अप विद गूगल कर सकते हैं, एक्स कर सकते हैं, लिंक्डइन कर सकते हैं। तो जो आपको यहाँ पे बेस्ट मेथड लगेगा उसको आप यूज करके यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे गूगल के थ्रू साइन अप करते हैं, तो साइन अप करने के बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे जैसे हमने साइन अप किया इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम पूछेगा, लास्ट नेम पूछेगा, ईमेल पूछेगा, उसका मोबाइल नंबर आपका पूछेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान या जो भी आपकी कंट्री है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे सॉरी इसके साथ आपने अपना नंबर लिखना है। ठीक है, मैं अपने यहाँ पे फोन नंबर लिखता हूँ। उसके बाद अगर आप ये टिक मार्क करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं,
अगर आप चाहते हैं कि इनकी तरफ से आपको ईमेल रिसीव हो या कोई भी यहाँ पे अपडेट हो तो वो आपको शेयर हो जाए आपकी ईमेल पे, तो आपने इसको टिक मार्क कर देना है, अदरवाइज आपने इसको अनटिक ही रहने देना है। तो मैं इसको टिक मार्क कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। एंड टिक मार्क करने के बाद जस्ट आपने अगेन गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। एंड जैसे ही हमने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपने यहाँ पे ईमेल दी है उस ईमेल के ऊपर इन्होंने एक कोड सेंड किया। तो हम क्या करेंगे, अपनी ईमेल को यहाँ पे जाके देखेंगे एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारी ईमेल पे कोड आ चुका है। हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। एंड ये पेस्ट या राइट करने के बाद जस्ट हमने वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है और हमारा कोड यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, हमारी ईमेल भी यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी। वेरीफाई होने के बाद आप क्या करेंगे, इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपके सामने शो होगा। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है हाउ वुड यू कैटेगराइज योर बिजनेस, कि आप अपने बिजनेस को कैसे कैटेगराइज करेंगे। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप कंटेंट रिव्यूज हैं, आप कंटेंट मार्केटर हैं, आपकी कैटेगरी कंटेंट या रिव्यूज की है, लॉयल्टी रिवॉर्ड्स की है, डील कूपन्स की है, ईमेल न्यूज़लेटर की है, सर्च कंपैरिजन की है, नेटवर्क की है, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन की है, इसके अलावा क्रॉस ऑडियंस मोनेटाइजेशन की है। किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, तो आपने यहाँ से क्या सिलेक्ट करना है, आप यहाँ से फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर सकते हैं सोशल इन्फ्लुएंसर का, इसके अलावा ये कंटेंट वाला आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या इसके अलावा ईमेल या न्यूज़लेटर का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट आपके लिए क्या है कि आप ये सोशल इन्फ्लुएंसर का सिलेक्ट कीजिए, या इसके अलावा ये नीचे सेकंड वाला कंटेंट या रिव्यूज वाला सिलेक्ट कीजिए। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ से फर्स्ट वाला सिलेक्ट करते हैं एंड ये सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा है विच मेथड डू यू यूज टू प्रमोट, चूज ऑल दैट अप्लाई। अब यहाँ से आपने चूज करना है कि आप कौन सा मेथड यूज करेंगे SEMrush को प्रमोट करवाने के लिए। लाइक आप यूट्यूब के ऊपर प्रमोट करवाएंगे, आपको अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रमोट करवाएंगे, इसके अलावा आप सोशल मीडिया या मोबाइल ऐप के थ्रू आप प्रमोट करवाएंगे, पॉडकास्ट के थ्रू आप प्रमोट करवाएंगे, ईमेल न्यूज़लेटर के थ्रू आप प्रमोट करवाएंगे, या आप ऑफलाइन इसको प्रमोट करवाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे चूज करते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू, तो सिंपली हमने ऐड वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है और अगर आपकी कोई वेबसाइट बनी हुई है तो आपने उसको यहाँ पे ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ gulfarmali.com। ऊपर देखिए वेबसाइट का नेम पूछा है कि वेबसाइट का नेम क्या है। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे लिखते हैं टेक बाय गुलफाम अली। तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है तो आपने क्या करना है, अगेन आपने बैक आना है यहाँ पे एंड यहाँ पे देखें सोशल का ऑप्शन है, तो सोशल के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपना फेसबुक का पेज ऐड कर सकते हैं, यूट्यूब का न्यू आप चैनल क्रिएट करके वो आप यहाँ पे उसका लिंक ऐड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के पेज का आप यहाँ पे लिंक ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा आप लिंक्डइन के पेज का भी यहाँ पे अपना लिंक ऐड कर सकते हैं। एंड आपके लिए बेस्ट क्या है, बेस्ट क्या है कि इन चारों प्लेटफॉर्म्स के आप यहाँ पे लिंक्स ऐड करें और अगर हो सके तो ट्विटर का लिंक भी आप यहाँ पे ऐड करें अपने ट्विटर अकाउंट का। अगर आपने अभी तक क्रिएट नहीं किया तो आप न्यू क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे आपने अपनी ईमेल भी लास्ट में ऐड करनी है, ठीक है। अगर आपके पास कोई बिजनेस ईमेल मौजूद है, आपकी कोई डोमेन है, उसकी ईमेल आपके पास मौजूद है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपके पास वो नहीं है तो आपने क्या करना है, अपना जीमेल अकाउंट आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। ओके, तो ये ऐड करने के बाद जस्ट हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड हियर यू कैन सी दैट जैसे ही हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया यहाँ पे एक सर्वे हमसे करवाएगा। तो देखते हैं कि कौन सा सर्वे यहाँ पे पूछ रहा है। देखिए हाउ डिड यू फाइंड अस, कि आपने हमें कैसे फाइंड किया, SEMrush का आपको कैसे पता चला। तो ये हमने इसको बताना है कि हमें कैसे पता चला। SEMrush वेबसाइट से आपको पता चला है, सोशल मीडिया से आपको पता चला है, यूट्यूब या सिमिलर और प्लेटफॉर्म से आपको पता चला है, इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म से आपको पता चला। ये इनमें से जो भी प्लेटफॉर्म है जहां से आपको SEMrush का पता चला है उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो आपको कहाँ से पता चला है, आपको यूट्यूब से पता चला है, तो आपने यहाँ से यूट्यूब को सिलेक्ट कर लेना है और इसके साथ साथ आपने रेफरल्स फ्रॉम अदर एफिलिएट्स और फ्रेंड्स इसको भी आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पे पूछा है व्हाट मोटिवेटेड यू टू बिकम SEMrush एफिलिएट, कि आपको किस चीज ने मोटिवेट किया है कि आप हमारा एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कमीशन, आपको कमीशन ने मोटिवेट किया है, कुकी लाइफ टाइम इसने आपको मोटिवेट किया है, हेल्पिंग माई ऑडियंस इसने आपको मोटिवेट किया है, आई नो द प्रोडक्ट्स इस चीज ने आपको मोटिवेट किया है। तो आप यहाँ पे इसको कह सकते हैं कमीशन कह सकते हैं या आप इसको कुकी लाइफ टाइम कह सकते हैं। सो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ कुकी लाइफ टाइम, कि हमें यहाँ से लाइफ टाइम तक जो है वो कमीशन मिलता रहेगा, ठीक है। हमारी जो इनकम है वो यहाँ से जनरेट होती रहेगी। जब भी हमारा जो फ्रेंड होगा, कोई मेंबर होगा जो हमारे लिंक के थ्रू हमारे रेफरेंसेस को ज्वाइन करेगा, जब भी वो रिन्यू करवाएगा हमें उसकी इनकम आती रहेगी, उसका कमीशन आता रहेगा। तो हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट हमने अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देखिए कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स हमसे पूछेगा, जैसे आई एम एन इंडिविजुअल और कंपनी, कि आप एक इंडिविजुअल हैं या आप एक कंपनी रन कर रहे हैं या किसी कंपनी के आप एम्प्लॉय हैं। तो हम इंडिविजुअल हैं तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखें अकाउंट डिस्प्ले नेम, कि आपके अकाउंट पे जो डिस्प्ले नेम है वो क्या शो होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अपना नेम लिखते हैं। यहाँ पे आपने वो नेम यहाँ पे चूज करना है जो पहले किसी ने ना रखा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गुलफाम H के बगैर लिखता हूँ तो यहाँ पे देखिए नीचे बता रहा है कि एन अकाउंट विद दैट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि इस नेम के साथ ऑलरेडी किसी ने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं H लगा दूंगा और H लगाने की वजह से यहाँ पे हमारा नेम यूनिक हो जाएगा और पहले किसी ने वो नहीं रखा होगा। अब देखिए नीचे कंट्री पूछा है कि आपकी कंट्री कौन सी है, रीजन कौन सी। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पाकिस्तान। आपकी जो भी कंट्री है उस कंट्री को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना और सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पे पूछा है मेलिंग एड्रेस, कि आपका स्ट्रीट एड्रेस क्या है और आपकी सिटी क्या है। तो ये डिटेल्स हमने यहाँ पे फिल कर लेनी है। सिटी हमारी फैसलाबाद है तो फैसलाबाद से सिलेक्ट करते हैं, उसका मेलिंग एड्रेस क्या है, फैसलाबाद पाकिस्तान लगा देते हैं और यहाँ पे
पे आपका पोस्टल कोड पूछेगा, तो आपने यहाँ पे अपना पोस्टल कोड लगा देना है। उसके बाद नीचे देखिए टाइम जोन पूछ रहा है, यहाँ से जो टाइम जोन हमने सेलेक्ट करना है वो हमने इस्लामाबाद या कराची का आप कर सकते हैं, ठीक है। टाइम जोन के बाद नीचे देखिए करेंसी, तो इसको हमने यूएस डॉलर में ही रहने देना है। एंड ये सब करने के बाद नीचे आपने इसको टिक मार्क कर देना है। टिक मार्क करने के बाद जस्ट आपने सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने सबमिट पे क्लिक किया, यहाँ पे पूछेगा यू सिलेक्टेड यूएसडी एज योर प्रेफर्ड करेंसी, तो ये बिल्कुल भी बाद में चेंज नहीं होगा। तो जी हमने बिल्कुल यूएसडी को सिलेक्ट किया और हमें चेंज करना भी नहीं है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ओके पे क्लिक करना है। सो इस तरह हमने यहाँ पे सैमरश को ज्वाइन करना है और यहाँ पे देखिए हमारा डैशबोर्ड शो हो जाएगा हमारे पास। एंड डैशबोर्ड में ये आपके पास आपका एफिलिएट लिंक होता है। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने शेयर करना होता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, और वहां से लोग आपके लिंक के थ्रू जाके बाय करते हैं प्रोडक्ट को, सर्विस को, उसका आपको कमीशन मिलता है। बट ये शेयर करने की एक टेक्निक होती है, आपने इसको रैंडमली जाके लिंक शेयर करने नहीं लग जाना, ये एक स्पैम एक्टिविटी होती है। अगर आप फेसबुक ग्रुप्स में जाके ऐसे लिंक शेयर करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाके शेयर करेंगे, इंस्टाग्राम पे जाके आप शेयर करेंगे, तो इसको एक स्पैम एक्टिविटी समझा जाता है। और बहुत से लोग एफिलिएट मार्केटिंग में नाकाम ही इस वजह से होते हैं कि उनको ये पता ही नहीं होता, ये उन्होंने स्ट्रेटजी सीखी ही नहीं होती कि उन्होंने कैसे अपने लिंक को शेयर करना है, लोगों को किस तरह से अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, कैसे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कैसे जो उनके पेन पॉइंट्स है उनका सोल्यूशन उनको देना है। एंड ये चीज आज हम प्रैक्टिकली आगे चल के सीखने जा रहे हैं। अभी हमने ये सीख लिया कि हमें किस तरह से डायरेक्ट प्रोग्राम को ज्वाइन करना है। इसी तरह आप किसी भी डायरेक्ट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप अमेजोन का डायरेक्ट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, दराज का कर सकते हैं। इसके अलावा और जो आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपके सामने एक कंप्लीट लिस्ट मैंने आपको बताई है, और इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, डाउनलोड आपने कैसे करना है, वो मैंने आपको बता दिया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जस्ट आप वन क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सारे वो प्लेटफॉर्म्स है जिनको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और इनकी प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट करके यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। और ये आगे चल के हम सीखते हैं। अब हम चलते हैं नेटवर्क प्रोग्राम की तरफ। डायरेक्ट प्रोग्राम को ज्वाइन करना तो हमें आ गया, अब नेटवर्क एफिलिएट्स को आपने कैसे ज्वाइन करना है उसको चल के सीखते हैं। देखिए नेटवर्क एफिलिएट्स में फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं सीजी एफिलिएट की, जो कि मोस्ट पॉपुलर हमारे पास एफिलिएट प्रोग्राम होता है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। तो हमने क्या करना है, सिंपली हमें गूगल पे आना है, यहाँ पे हमने सर्च करना है cj.com, ये लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है, तो ये सीजे की ऑफिशियल वेबसाइट हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। एंड यहाँ पे देखिए हमारे पास लॉगिन का ऑप्शन है। अगर आपका यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट बना है तो आपने लॉगिन यहाँ पे कर लेना है, बट अगर आपका यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट नहीं बना तो आपने यहाँ पे साइन अप करना है। देखिए जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है साइन अप हियर, सिंपली आपने साइन अप हियर पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए ये राइट साइड पे पब्लिशर एंड इन्फ्लुएंसर्स की कैटेगरी में पार्टनर विद वर्ल्ड्स बेस्ट ब्रांड्स अर्न सीमलेसली बाय पार्टनरिंग विद द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज योर ऑडियंस एंजॉयज। सो यहाँ पे देखिए नीचे साइन अप लिखा है, जस्ट आपने साइन अप पे क्लिक करना है एंड ये इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए ऊपर लैंग्वेज का ऑप्शन है, कंट्री का ऑप्शन है, ईमेल का ऑप्शन है, पासवर्ड का ऑप्शन है, कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपने डिटेल्स फिल कर देनी। लैंग्वेज से हमने इंग्लिश लैंग्वेज को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे कंट्री है, तो यहाँ से हम पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। आपकी जो भी कंट्री है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए ईमेल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लगानी है। वही बात है कि अगर आपके पास आपकी बिजनेस ईमेल मौजूद है, कोई आपकी डोमेन है, उसकी आपने यहाँ पे बिजनेस ईमेल लगा देनी है। अगर आपके पास बिजनेस ईमेल मौजूद नहीं है तो आपने इसी तरह अपने यहाँ पे जीमेल अकाउंट लगा देना है। एंड जीमेल यहाँ पे पुट करने के बाद नीचे देखें पासवर्ड का ऑप्शन है एंड नीचे कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन है, तो यहाँ से आपने पासवर्ड पुट कर देना है। तो मैं जल्दी से ये पासवर्ड यहाँ पे पुट कर देता हूँ। पासवर्ड लगाने के बाद नीचे देखिए यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट है, इस पे आपने क्लिक करना है और ये कंफर्म करने के बाद जस्ट आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये आपको कहेंगे कि आप अपनी ईमेल को वेरीफाई कीजिए। इन्होंने आपकी ईमेल पे एक कोड सेंड किया होगा या एक लिंक सेंड किया होगा, तो हम जाके देखते हैं। यहाँ पे देखिए इनकी तरफ से हमें ईमेल रिसीव हुई है सीजे एफिलिएट की तरफ से, और यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक लिंक है क्रिएट माई सीजे पब्लिशर अकाउंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपकी ईमेल यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी और आपका अकाउंट भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि आप देखें यहाँ पे हमें एग्रीमेंट बता रहा है कि ये हमारा एग्रीमेंट है, इसको आपने एग्री करना है। तो हमने क्या करना है, इसको हमने टिक मार्क कर देना है। टिक मार्क करने के बाद नीचे देखें लिखा है रीड द पब्लिशर सर्विस एग्रीमेंट, ये हमारे सामने एक लिंक बना है, इस लिंक पे हमने क्लिक करना है तो ये एग्रीमेंट यहाँ पे हमारे सामने शो हो जाएगा। जब ये एग्रीमेंट आपके सामने शो हो जाए इसको आप रीड कर सकते हैं। इसको केयरफुली रीड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको आपने क्लोज कर देना है। एंड क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखें एक्सेप्ट एग्रीमेंट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप इस एग्रीमेंट को ओपन करेंगे क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, फिर आप इसको एक्सेप्ट कर सकेंगे। जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो यहाँ पे देखें राइट साइड पे एक्सेप्टेड का ऑप्शन आ जाएगा और टिक मार्क यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे एग्रीमेंट को ओपन ही नहीं करेंगे तो ये एक्सेप्ट का ऑप्शन आपके सामने नहीं आएगा, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे परेशान होंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो ये इस लिंक पे आपने क्लिक करना है, एग्रीमेंट आप
आपके सामने आएगा, उसको आपने एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ पे एक्सेप्टेड लिखा आ जाएगा। इसी तरह ये सॉफ्टवेयर पॉलिसी का एग्रीमेंट है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये रीड करने के बाद जब हम इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट एग्रीमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये भी एक्सेप्टेड हो जाएगा। इसी तरह प्राइवेसी पॉलिसी वाला ये है, इस एग्रीमेंट को हम यहाँ पे केयरफुली रीड करेंगे और रीड करने के बाद इसको क्लोज करेंगे एंड जैसे हम क्लोज करेंगे यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट एग्रीमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, इसको भी हमने एक्सेप्ट कर लेना है एंड एक्सेप्ट करने के बाद जस्ट हमने कंटिन्यू टू अकाउंट पे क्लिक करना है। देखिए जैसे ही हमने कंटिन्यू टू अकाउंट पे क्लिक किया, यहाँ पे कह रहा है कि आप अपना लॉगिन कीजिए, मोस्ट वेलकम आपको सीजे प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे हम अपना लॉगिन करेंगे, ईमेल देंगे, पासवर्ड देंगे एंड ये देखिए हमारा यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। बट यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे आपने ईमेल को वेरीफाई कर लिया, उसके बाद एंटर यूजर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ऐड यूजर इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए नेम हमारा अनडिफाइंड है, तो हम एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके और अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम हम यहाँ पे ऐड करेंगे। फर्स्ट नेम गुलफाम अली, उस यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद देखिए फोन नंबर यहाँ पे पूछ रहा है, तो फोन नंबर हम यहाँ पे अपना ऐड कर देंगे। इसके बाद टाइटल पूछ रहा है कि आपका टाइटल क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं एसईओ स्पेशलिस्ट। आपका जो भी टाइटल होगा वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। टाइटल ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने सेव पे क्लिक करना है एंड देखिए हमारी डिटेल्स यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी। इसके बाद देखिए ये भी हमारा टिक मार्क हो चुका है, एंटर यूजर इन्फॉर्मेशन वाला जो ऑप्शन है, और नीचे यहाँ पे देखिए कंप्लीट योर नेटवर्क प्रोफाइल का ऑप्शन है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए आपने कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करना है राइट साइड पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे अब देखिए इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने डिस्क्राइब करना है, ये डिस्क्राइब करने के लिए आप चैटजीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। चैटजीपीटी को आपने सिचुएशन बतानी है कि मैं इस तरह से सीजे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मैंने डिस्क्राइब करना है अपना बिजनेस मॉडल, ये मेरे पास ऑप्शंस हैं, तो चैटजीपीटी आपके बिजनेस मॉडल को डिस्क्राइब कर देगा। आज के दौर में ये आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, तो हम यहाँ पे ये अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं। सो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करने के बाद नीचे देखिए प्रमोशनल मेथड्स का ऑप्शन है, वी आर मूविंग प्रमोशनल मेथड इन्फॉर्मेशन टू द पीएडी लेवल। यहाँ पे आपने मैनेज करना है अपनी प्रमोशनल प्रॉपर्टीज को एंड ये नीचे यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल को व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद जस्ट हमने इसको सेव पे क्लिक करना है और ये यहाँ पे सेव हो जाएगी। हम अगेन यहाँ पे बैक जाते हैं एंड ये देखिए इसको भी यहाँ पे चेक लग चुका है, ठीक है, टिक मार्क हो चुका है। इसी तरह आपने यहाँ पे अपनी प्रमोशनल प्रॉपर्टी भी ऐड कर देनी है। जैसे यहाँ पे देखिए ऐड प्रॉपर्टी लिखा है, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए क्रिएट अ प्रॉपर्टी लिखा है, यहाँ पे आपने क्रिएट अ प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इसको बताना है कि आपकी प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, कि आपके पास वेबसाइट है, आपके पास कोई सोशल मीडिया का अकाउंट है, आपके पास कोई ईमेल है, आपके पास कोई एप्लीकेशन है, आपके पास कोई टूल है, आपके पास कोई सर्विस है, या आप पेड एड्स के थ्रू इनको प्रमोट करवाएंगे। जो भी आपके पास यहाँ पे मौजूद है उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो लाइक आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास वेबसाइट मौजूद है। अगर आपके पास वेबसाइट मौजूद नहीं है तो आप यहाँ पे कोई सोशल को सिलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ पे अपना सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने सोशल को सिलेक्ट किया और नीचे हमारे पास यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऑप्शंस आ चुके हैं। यहाँ पे आपने सिलेक्ट अ प्लेटफॉर्म पे क्लिक करना है और आपने सेलेक्ट करना है कि आप इंस्टाग्राम को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, फेसबुक को ऐड करना चाहते हैं, यूट्यूब को ऐड करना चाहते हैं, ट्विटर को, पिंटरेस्ट को, ट्विच को, व्हाट्सएप को, स्नैपचैट को, और ये सब ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा टिकटॉक का ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से यूट्यूब को सिलेक्ट करते हैं या फेसबुक को सिलेक्ट करते हैं और अपना हम यहाँ पे लिंक ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये ऐड करने के बाद जस्ट हमें चेक यूआरएल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपका यूआरएल फाउंड हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे अपनी ईमेल को भी ऐड कर सकते हैं, जो आपके अगर आपके पास कोई बिजनेस ईमेल मौजूद है उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर आप नीचे आते हैं यहाँ पे देखें डिफाइन योर प्रमोशनल मॉडल, कि आपका प्रमोशनल मॉडल क्या है। आपको वेबसाइट के ऊपर कंटेंट अपलोड करके, यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड करके या ब्लॉग राइट करके इसको प्रमोट करवाएंगे, या आप ओपन डील के थ्रू इनको प्रमोट करवाएंगे, लॉयल्टी या डिफरेंट और प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप इनको प्रमोट करवाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ये कंटेंट वाला सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखें, अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पे नेम योर प्रॉपर्टी, कि आप अपनी प्रॉपर्टी को नेम दीजिए, तो यहाँ पे हम इसको नेम देते हैं टेक बॉयज को, हम यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी को नेम दे देते हैं। नेम देने के बाद यहाँ पे नीचे पूछा है डिस्क्राइब योर प्रॉपर्टी, इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर नहीं भी करना चाहते तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्राइमरी प्रॉपर्टी हो तो इसको आपने यहाँ पे टिक मार्क कर देना है और टिक मार्क करने के बाद नीचे एंटर टैग्स का ऑप्शन है। ये टैग्स आपने ऐड करने हैं अपने निश के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आपकी निश है। फॉर एग्जांपल हमारे निश यहाँ पे एसईओ की है, एआई टूल्स की है, फ्रीलांसिंग की है, कंटेंट मार्केटिंग की है, कंटेंट मैनेजमेंट की है, तो हम ये टैग्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये टैग्स ऐड करने के बाद जस्ट हमने सबमिट पे क्लिक करना है एंड ये हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। तो एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और जिसको आप चाहते हैं उसको अपनी प्राइमरी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। इसके बाद इसी तरह आपने एक एक करके यहाँ पे सबको टिक मार्क कर देना और अपनी प्रोफाइल को आपने सेटअप कर लेना है। प्रोफाइल को सेटअप जब आप कर लेंगे, चलिए ये 2-3 रहते हैं, ये 2 रह चुके हैं, इसको भी हम यहाँ पे
ऐड कर देते हैं ताकि हमारी जो प्रोफाइल है वो कम्प्लीटली सेटअप हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है एंटर कंपनी डिटेल्स एंड टैक्स फॉर्म। तो सबमिट हमने टैक्स फॉर्म यहाँ पे करना है। देखिए सबमिट फॉर्म लिखा है, जस्ट हमने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे कंपनी नेम पूछ रहा है और एड्रेस पूछ रहा है, आपका सिटी टाउन पूछेगा, स्टेट प्रोविंस पूछ रहा है, पोस्टल कोड, कंट्री, फोन, फैक्स, फंक्शनल करेंसी, लैंग्वेज, डेट फॉर्मेट और लिमिट इनिशियल सर्च। तो ये डिटेल्स है, इनको आपने सिंपली फिल कर देना है। जब आप इनको फिल करेंगे तो आपका यहाँ पे टैक्स फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा, वो हम अभी चल के यहाँ पे सीखते हैं। सो टैक्स फॉर्म को सबमिट करवाने के लिए अगेन हमने सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना है एंड ये इस तरह का पेज हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखिए ऊपर पूछे ऑर्गेनाइजेशन नेम, एड्रेस, सिटी और टाउन, स्टेट, प्रोविंस, कंट्री, उसके बाद पोस्टल कोड पूछ रहा है, कंट्री के बारे में आपसे पूछ रहा है, जो आपकी फंक्शनल करेंसी है उसके बारे में पूछ रहा है और आपकी लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है। ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जिनको आपने फिल करना है एंड जब आप इनको फिल करेंगे तो आपके सामने आपका जो है नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो चलिए इनको सबमिट करवाने के जस्ट हमने एडिट पे क्लिक करना है एंड इसके बाद हमने यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इसकी एडिटिंग की एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये डिटेल्स फिल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइजेशन नेम में हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है, बट ये डिटेल्स यहाँ पे फिल करना कंपल्सरी होता है। तो अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं भी है तो आप जस्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टेक बॉय लिख सकते हैं, गुलफाम अली, आप अपना नेम लिख सकते हैं, कोई और आप यहाँ पे नेम ऐड कर सकते हैं। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सच में होनी कोई यहाँ पे जरूरी नहीं है, जस्ट ये एक फॉर्मेलिटी है जिसको आपने पूरा करना है। तो हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम में लिखते हैं टेक बॉय। इसके बाद एड्रेस हम यहाँ पे अपना पाकिस्तान का लिख सकते हैं, जो फैसलाबाद है हमारा एड्रेस। अगर आपका लाहौर है या कोई और आपका एड्रेस है तो आपने यहाँ पे वो मेंशन कर देना है। सो फैसलाबाद के बाद यहाँ पे देखें सिटी टाउन पूछे है, तो फैसलाबाद ही हमारी सिटी है। उसके बाद प्रोविंस पूछे है, प्रोविंस हमारा पंजाब है एंड पंजाब के बाद यहाँ पोस्टल कोड पूछे है, तो पोस्टल कोड जो हमारा है वो है 38,000, ये फैसलाबाद का पोस्टल कोड है। उसके बाद कंट्री देखिए, कंट्री पाकिस्तान है, जो आपकी कंट्री है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे फोन नंबर पूछे है, तो आपने यहाँ पे अपना फोन नंबर ऐड कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फोन नंबर ऐड कर दिया। फैक्स का ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फंक्शनल करेंसी हमने यहाँ से यूएसडी को ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, यूएस डॉलर को हमने सिलेक्ट करना है। उसके बाद लैंग्वेज पूछ रहा है, लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है तो हम इंग्लिश को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेट फॉर्मेट तो आपने फर्स्ट वाले यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आपने सेव पे क्लिक करना है एंड आपकी डिटेल्स सेव हो जाएंगी। डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास देखिए जर्नल के नीचे लिखा है टैक्स इन्फॉर्मेशन। आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है और आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टैक्स इन्फॉर्मेशन का कह रहा है प्लीज एडिट योर टैक्स इन्फॉर्मेशन टू बी एलिजिबल फॉर पेमेंट। तो यहाँ पे आपने इनको सबमिट करवानी होती है टैक्स इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए एडिट लिखा है, आपने एडिट पे क्लिक करना है। उसके बाद अगेन आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद जस्ट आपने सबमिट पे क्लिक करना है एंड ये टैक्स इन्फॉर्मेशन वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्म वाला पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ये टैक्स फॉर्म वाला पेज होता है एंड यहाँ पे आपके पास 3 फॉर्म्स शो होंगे। नंबर 1 देखिए W9 का, नंबर 2 देखिए W8 बैन है और नंबर 3 W8 बैन E है। तो इन तीनों में से आपने सेकंड वाला सिलेक्ट करना है और उसको हम फिल करेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट वाला है वो यूएस पर्सन्स के लिए है कि जो अमेरिका के रेजिडेंट्स हैं, जो अमेरिका के रेजिडेंट हैं और अमेरिका में रहते हैं, बट हम अमेरिका में नहीं रहते और हम इंडिविजुअली ये काम करना चाहते हैं, हमारी कोई कंपनी नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ से सेकंड वाला सिलेक्ट करना है। सेकंड वाला सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पे आपके सामने ये फॉर्म शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेम पूछ है, नेम के बाद डेट ऑफ बर्थ है, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप है, नीचे आपकी पेमेंट कंट्री है। तो ये सब डिटेल्स हम यहाँ पे 1 बाय 1 फिल कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नेम हम यहाँ पे देते हैं। नेम देने के बाद डेट ऑफ बर्थ है तो हम यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ के बाद नीचे देखिए कंट्री पूछे तो यहाँ पे हमने कंट्री अपनी सिलेक्ट करनी है। जो आपकी कंट्री है वो आपने डेफिनेटली यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ से पाकिस्तान को सिलेक्ट करूंगा बिकॉज आई लिव इन पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद परमानेंट आपका रेजिडेंट पूछा है तो यहाँ से भी हमने पाकिस्तान को ही सिलेक्ट करना है, हम परमानेंटली पाकिस्तान में ही रहते हैं। तो जो आपकी कंट्री है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए परमानेंट रेजिडेंट स्टेट पूछा है। इसके बाद नीचे देखिए परमानेंट रेजिडेंट सिटी और टाउन, यहाँ से आपने अपनी सिटी या टाउन सिलेक्ट करना है। मेरा फैसलाबाद है तो मैं फैसलाबाद को सिलेक्ट करूंगा। जो भी आपकी सिटी है या जो भी आपका टाउन है जिसमें आप रहते हैं वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए पूछा है परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस, डू नॉट यूज आर पीओ बॉक्स और इन केयर ऑफ एड्रेस। तो यहाँ पे आपने अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे देखिए पोस्टल कोड पूछा है तो जो आपका पोस्टल कोड है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद देखिए मेलिंग एड्रेस कंट्री कि आप किस कंट्री में रहते हैं तो वो आपने यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें मेलिंग एड्रेस भी हमारा पाकिस्तान ही होगा, वो कंट्री भी हमारी पाकिस्तान ही होगी। तो पाकिस्तान को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्टेट पूछा है तो यहाँ पे आपने एनए को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे देखिए मेलिंग एड्रेस सिटी और टाउन, तो हमने यहाँ से फैसलाबाद को सिलेक्ट करेंगे। एंड नीचे यहाँ पे पूछा है यूएस टैक्स पे आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये चीज यहाँ पे ऑप्शनल है तो इसको आपने छोड़ देना है। उसके बाद नीचे देखिए फॉरेन टैक्स आइडेंटिफाइंग नंबर, इसको भी आपने स्किप कर देना है, इसका ये आपने ऑन कर देना है, इसका चेक आपने लगा देना है। उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं यहाँ पे देखिए पार्ट 2 क्लेम ऑफ टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स कंप्लीट इफ क्लेमिंग ट्रीटी बेनिफिट्स। तो पाकिस्तान का यूएसए के साथ कोई भी डायरेक्ट ऐसी इनकम टैक्स की कोई ट्रीटी नहीं है, कोई भी ऐसी एक्टिव ट्रीटी नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इसको टिक मार्क करना है कि आई एम नॉट क्लेमिंग टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स
स्किप पार्ट 2। तो यहाँ से ये भी आपने चेक लगा देना, आई सर्टिफाई दैट आई हैव टू साइन फॉर द पर्सन आइडेंटिफाइड ऑन द लाइन 1 ऑफ द फॉर्म। और नीचे आपके सिग्नेचर पूछ रहा है, तो जो आपका नेम होगा वो आपने सिंपली यहाँ पे एंटर कर देना है। एंड ये एंटर करने के बाद जस्ट आपने क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है और आपको जो टेक्स्ट फॉर्म होगा वो यहाँ पे सिंपली सबमिट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म सबमिट हो चुका है। टेक्स्ट फॉर्म सबमिट करवाने के बाद यहाँ पे देखिए टेक्स्ट फॉर्म के नीचे बिल्कुल लिखा हुआ है पेमेंट इन्फॉर्मेशन। जस्ट आपने पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपने अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है, जिस मेथड से आपको पेमेंट आएगी। ठीक है, सीजी एफिलिएट की तरफ से जो आपकी इनकम होगी, जो आपकी पेमेंट होगी वो आपको पे की जाएगी, बट किस पेमेंट मेथड से, वो पेमेंट मेथड आपने यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के लिए यहाँ पे देखिए एडिट लिखा है, सिंपली आपने एडिट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपने अगेन अपना पासवर्ड देना है, जो आपका सीजी एफिलिएट का पासवर्ड होगा वो जैसे यहाँ पे देंगे उसके बाद जस्ट आपने सबमिट पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे ये एक वेरिफिकेशन कोड मांगेगा जो आपकी ईमेल पे ये सेंड करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ये हमारे पास हमारा वेरिफिकेशन कोड है। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे एंड पेस्ट करने के बाद अगेन सबमिट पे क्लिक करेंगे और हमारा एफिलिएट कोड भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा और वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। अब हम यहाँ से आराम से सुकून से अपना पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मिनिमम जो आपको यहाँ पे पेमेंट मिलेगी वो $100 मिलेंगे। इस लिमिट को आप कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे यहाँ पे देखिए करेंसी का ऑप्शन है, तो करेंसी आपने अगेन यूएस डॉलर को ही सिलेक्ट करना है। एंड नीचे अकाउंट टाइप का ऑप्शन है कि आपको किस अकाउंट में चाहिए। आपका अकाउंट जो है वो चेकिंग का अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, किस अकाउंट में आपको पेमेंट चाहिए। तो हम यहाँ पे चेकिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे देखें बैंक नेम यहाँ पे पूछ रहा है, तो जो आपके बैंक का नेम है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो आपने यहाँ पे बैंक नेम लिखना है, उसका अकाउंट नंबर आपने यहाँ पे देना है, बैंक होल्डर का नेम आपने यहाँ पे देना है और ये डिटेल्स आप फिल करेंगे तो आपके यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा और जो आप अर्निंग करते जाएंगे वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आती रहेगी। ठीक है, कोई आपको पेओनीड या पेपाल वगैरह की बिल्कुल भी यहाँ पे नीड नहीं है। जिस तरह अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको गूगल एडसेंस से पेमेंट आती है, यूट्यूब से आपको पेमेंट आती है, बिल्कुल उसी तरह से आपको यहाँ से पेमेंट आएगी और ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएगी। तो हर कोई, इसका मतलब यह है कि हर कोई इस काम को कर सकता है ना। बैंक अकाउंट क्रिएट करना किसी के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप लीगली अपना काम करना चाहते हैं तो आप इजीली अपना बैंक अकाउंट क्रिएट करके काम कर सकते हैं। सो इसके बाद ये देखिए हमारा यहाँ पे ये भी चेक लग चुका है टैक्स इन्फॉर्मेशन का। अब जो यहाँ पे हमारा चेक रहता है वो है पेमेंट इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पे हमने ऐड पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे पेमेंट मेथड जैसे हम ऐड करेंगे ये भी हमारा चेक लग जाएगा और यहाँ पे ये भी टिक मार्क हो जाएगा। अब ये सब करने के बाद जस्ट आपने नीचे देखिए एक्टिव अकाउंट लिखा है, आपने एक्टिव अकाउंट पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर होम के बिल्कुल साथ लिखा है पार्टनर्स। अगर आप पार्टनर्स में आते हैं यहाँ पे देखिए नीचे आपके सामने ऑप्शन शो होंगे, माई एडवर्टाइजर्स, फाइंड एडवर्टाइजर्स, पेंडिंग एप्लीकेशंस, पेंडिंग ऑफर्स। तो यहाँ से अगर आप फाइंड एडवर्टाइजर्स पे क्लिक करते हैं, आप फाइंड एडवर्टाइजर्स में यहाँ पे देखिए आपके सामने ये सारे वो एडवर्टाइजर्स शो हो जाएंगे जिनसे आपने कॉन्टेक्ट करना है, जिनका आपने प्रोग्राम ज्वाइन करना है, जिन्होंने आपको पे करना है। और डायरेक्ट प्रोग्राम में तो ये था कि आपने एक एक कंपनी फाइंड करनी है, उसका आपने एक एक प्रोग्राम ज्वाइन करना है अलग अलग वेबसाइट पे जाके। बट यहाँ भी एक नेटवर्क है और आपको हजारों कंपनीज यहाँ पे मिल जाती हैं, तो आप एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर रहते हुए हजारों कंपनीज के साथ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए काम कर सकते हैं, अपना कमीशन अर्न कर सकते हैं या एक फिक्स्ड अमाउंट होती है। हाँ, यहाँ पे आपको बता दूं कि कुछ कंपनीज ने कमीशन की परसेंटेज रखी होती है और कुछ कंपनीज वो होती हैं जो एक फिक्स्ड अमाउंट पे करती हैं। फॉर एग्जांपल ये माइक है हमारे पास, ये फॉर एग्जांपल ये $200 का है। तो आपको बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिलेगी जिन्होंने अपनी एक प्रोडक्ट का एक फिक्स रेट रखा होगा कि आपको फॉर एग्जांपल ये $200 की चीज है, अगर कोई बंदा आपके रेफरेंस से इसको बाय करता है तो आपको इसके $100 मिलेंगे। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कंपनी का एग्रीमेंट क्या है, उसका प्लान क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये एडवर्टाइजर्स वाले पेज पे नंबर 1 पे ये EUK होस्ट, ये कंपनी है, ये वेब होस्टिंग की कंपनी है, वेब होस्टिंग के सर्वर्स की, इनका आप एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेटवर्क अर्निंग वाले सेक्शन में ये ग्रीन लाइन है। ये ग्रीन लाइन जितनी ज्यादा होगी, अगर ये फुल होती है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, और अगर ये बिल्कुल कम होती है, ये बहुत कम होती है, तो ये हमें नुकसान है। नुकसान उस सूरत में अगर हम उस कंपनी का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। ग्रीन लाइन के ज्यादा होने का मतलब यह है कि वो कंपनी हमें अच्छा पे आउट देती है, हाई पे करती है, कमीशन हाई देती है या एक फिक्स्ड अमाउंट जो हमें हाई देती है। एंड अगर ये ग्रीन लाइन कम होगी तो इसका मतलब ये है कि ये कंपनी हमें कम पे आउट देती है, तो हमने इसका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करना। एंड यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 मंथ EPC लिखा है, 7 डे EPC लिखा है। इसका मतलब ये होता है, EPC का मतलब होता है अर्निंग पर क्लिक, कि एक क्लिक के आपको कितने पैसे ये पे करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए लिखा है 0.41 GBP। GBP मीन पाउंड्स होते हैं, तो इनको हम डॉलर्स में अगर कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए गूगल पे आके हम कन्वर्ट करके देखते हैं GBP टू USD। तो यहाँ पे ये देखिए $0.55 बनते हैं, ठीक है, अमेरिकन डॉलर्स ये बनते हैं, जो कि $1 से कम है। और इनको अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ये आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने इस तरह से कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0.55 मल्टीप्लाई
फॉर एग्जाम्पल हमारे 100 क्लिक्स हो जाते हैं, ठीक है, 100 क्लिक्स होते हैं तो $55 हमारे बन जाएंगे, ठीक है। अब ये मैं आपको वैसे भी बता सकता था, बट ये मैंने आपको कैलकुलेट करके इसलिए बताया कि कल को यहाँ पे कोई डिफिकल्ट अमाउंट हो तो वो भी आपको कैलकुलेट करनी आ जाए। अब यहाँ पे देखिए नीचे सेल्स लिखा है, ठीक है, इस सेल्स वाले सेक्शन में देखिए 40 GBP यानी कि 40 पाउंड्स आपको मिलते हैं एक सेल यहाँ पे इनकी करने के लिए। और 40 GBP को अगर आप कन्वर्ट करते हैं डॉलर्स में तो यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं $53 आपको मिलते हैं, ठीक है, $53.62 आपको मिलते हैं एक सेल करवाने के EU के होस्ट, ये जो कंपनी है वेब होस्टिंग की, इसके। तो इनका अगर आपने एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो यहाँ पे देखिए अप्लाई टू प्रोग्राम लिखे है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है एंड जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन शो हो जाएगी। उसको आपने सिंपली अपनी बेसिक डिटेल्स को फिल करना है, जैसे हमने सीजे होस्ट को ज्वाइन करते हुए किया, या जैसे हमने इससे पहले जो डायरेक्ट प्रोग्राम ज्वाइन किया था वो जो सेम डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं जो हमने SCM रश का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन किया था वहां पे जो हमने डिटेल्स दी थी। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये सेकंड वाली कंपनी हमारे पास है इंटर सर्वर वेब होस्टिंग, इसकी भी ये डिटेल्स है, ये आपके सामने यहाँ पे देखिए $100 आपको पर सेल दे रहे हैं कि अगर आप इनकी एक सेल करते हैं, एक सेल करने के $100 यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे और नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज है और इसकी देखिए ग्रीन लाइन कितनी ज्यादा है, तो जिसकी जितनी ज्यादा होगी उतना वो आपको अच्छा पे आउट देगा। तो यहाँ से आपने कंपनीज का अंदाजा भी लगा लेना है। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हैं आपके सामने डिफरेंट कंपनीज शो होती जाती हैं, तो जो आपको यहाँ से बेस्ट लगती है, जो आपको सुटेबल लगती है, जो आपकी निश में है, हाँ ये बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने उस कंपनी को अप्रोच करना है, उसके लिए आपने अप्लाई करना है जो आपकी निश में है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी निश टेक है तो आपने यहाँ से टेक की कंपनीज को ज्वाइन करना है, अगर आपकी निश फैशन है तो आपने यहाँ से फैशन कंपनीज को ज्वाइन करना है, अगर आपकी निश ऑटोमोटिव की है तो आपने ऑटोमोटिव की कंपनीज को यहाँ से ज्वाइन करना है, और अगर आपकी निश कोई और है, फाइनेंस है, बिजनेस है, हेल्थ है, फिटनेस है, तो आपने उस तरह की यहाँ से कंपनीज को ज्वाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी निश होस्टिंग है तो आप यहाँ से ब्लू हाउस को ज्वाइन कर सकते हैं, इंटर सर्वर होस्टिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, EU के होस्टिंग को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो और यहाँ पे होस्टिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपकी कंटेंट राइटिंग की निश है तो आप यहाँ से ग्रामरली को ज्वाइन कर सकते हैं, फाइवर एफिलिएट को आप ज्वाइन कर सकते हैं, 123 डेक को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी जो निश है वो हेल्थ की है या फिटनेस की है तो आपने उस हिसाब से यहाँ से प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर लेना है। अब मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं कि आपकी प्रैक्टिकल असाइनमेंट क्या है, अभी इस वीडियो को आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और अपनी ये असाइनमेंट आप पूरी कर सकते हैं। और असाइनमेंट आपकी यह है कि आपने कम से कम एटलीस्ट यहाँ से 2 प्रोग्राम्स ज्वाइन करने हैं, 2 कंपनीज आपने यहाँ से ज्वाइन करनी है जो भी आपकी निश है उस निश में। तो अभी ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिकल साथ साथ कीजिए ताकि आपको कोर्स की प्रॉपर वे में समझ आए और फिर आपको इसका फायदा भी हो। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि ब्लॉग पोस्ट हमने कौन सी राइट करनी है और कैसे राइट करनी है। एक बात याद रखिएगा कि एफिलिएट मार्केटिंग की बैकबोन होती है कंटेंट क्रिएशन, और कंटेंट क्रिएशन की बैकबोन होती है ब्लॉग पोस्ट राइटिंग। बिकॉज एफिलिएट मार्केटिंग में आपको ट्रस्ट चाहिए होता है, आपको रैंकिंग चाहिए होती है, आपको व्यूवर्स चाहिए होते हैं, रीडर्स चाहिए होते हैं, ताकि आप उन रीडर्स को कन्वर्ट कर सको अपने कस्टमर्स में। और ये तभी पॉसिबल है अगर आपका कंटेंट, आपकी ब्लॉग पोस्ट गूगल पे रैंक करती है। इट मींस कि आपको एसईओ कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए। तो एसईओ कंटेंट राइटिंग पे मैंने ऑलरेडी बहुत से कोर्सेज क्रिएट किए हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए टेक बाय गुलफाम अली कंटेंट राइटिंग या एसईओ कंटेंट राइटिंग, तो आपके सामने डिफरेंट वीडियोस आ जाएंगे, डिफरेंट कोर्सेज मेरे आ जाएंगे, जिनमें से एक ये कोर्स है, एक ये कोर्स है। इन कोर्सेज को देख के, इनको सीख के आप प्रॉपर कंटेंट राइटिंग सीख सकते हैं और फिर आप राइट भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे समझिए कि आपने किस तरह की कंटेंट राइटिंग, किस तरह की ब्लॉग्स आपने राइट करनी है। देखिए एफिलिएट मार्केटिंग में आप 2 तरह की ब्लॉग्स राइट कर सकते हैं, 2 तरह के आप कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं। नंबर 1 इंफॉर्मेशनल और नंबर 2 कमर्शियल। इंफॉर्मेशनल फॉर एग्जांपल हाउ टू राइट एसईओ आर्टिकल्स फास्ट, दिस इज एन इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। एंड कमर्शियल कौन सा होगा? बेस्ट एसईओ टूल्स फॉर बिगिनर्स इन 2025। ये हमारे पास हो गया कमर्शियल कीवर्ड, कमर्शियल टाइटल भी आप इसको कह सकते हैं। तो अब एक चीज यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है कि जो आर्टिकल्स हमने राइट करने वो या तो इंफॉर्मेशनल होंगे या कमर्शियल होंगे। अब हम देखते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये ब्लॉग पोस्ट कितनी टाइप्स की होती हैं। और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना, उसमें अप्रूवल लेना या उसमें अपना एक लिंक बना लेना, एफिलिएट लिंक, उससे आपको कोई फायदा नहीं होता जब तक आपको ये नहीं पता चलता कि आपने सेल्स कैसे लेके आनी है, आपने कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, कैसे रैंक करवाना है, कैसे आपने रीडर्स को लेके आना है, कन्वर्ट करना है कस्टमर्स में, और फिर वहां से आपकी सेल्स जनरेट होंगी। ये वाला जो प्रोसेस है ये थोड़ा बोरिंग हो सकता है, थोड़ा आपको ये लग सकता है कि ये टेक्निकल थोड़ा सा है। तो अगर आप वाकई में काम सीखने में इंटरेस्टेड हैं और कुछ करना चाहते हैं तो आपने इस प्रोसेस को हरगिज मिस नहीं करना। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आप कितने टाइप्स की ब्लॉग पोस्ट राइट कर सकते हैं। नंबर 1 यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट रिव्यू ब्लॉग पोस्ट आप राइट कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिव्यू ब्लॉग पोस्ट जैसा कि नाम से ही आपको जाहिर होता है कि जिसमें आप किसी प्रोडक्ट का कोई रिव्यू देते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी है, ग्रामरली रिव्यू इन 2025
कि ग्रामरली एक टूल है, इसका रिव्यू, इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट रिव्यू ब्लॉग पोस्ट। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर प्रोस होंगे, कॉन्स होंगे, डेमो होगा और फिर उसके फाइनल वर्डिक्ट के साथ आप सीटीए ऐड करेंगे और फिर एक्शन जनरेट करवाएंगे अपने कस्टमर से। इसके बाद सेकंड नंबर पे देखिए यहाँ पे कंपैरिजन ब्लॉग पोस्ट होते हैं। कंपैरिजन में आप क्या करवाते हैं, दो टूल्स आप लेते हैं या दो से ज्यादा आप लेते हैं, उनका आप कंपैरिजन करवाते हैं। मोस्टली दो टूल्स ही होते हैं कि फॉर एग्जांपल ग्रामरली वर्सेस क्विलबोट, ये हमने कर दिया, या इसके अलावा बाटा वर्सेस सर्विस, ये हमने कर दिया, या इसके अलावा मैकडॉनल्ड वर्सेस केएफसी, ये हमने कर दिया, विच इज बेस्ट। इसके रिलेटेड हमने कंप्लीट ब्लॉग पोस्ट राइट किया, हमने बताया कि इसके ये फीचर्स हैं, इसके ये फीचर्स है, इसकी ये क्वालिटी है, इसकी ये क्वालिटी है, ये काम करता है, इसका ये काम है, इसके फायदे ये हैं, इसके नुकसानात ये हैं। तो ये चीजें हमने राइट करके कंप्लीट ब्लॉग पोस्ट तैयार कर ली। अब हमने लास्ट में क्या करना है, लास्ट में हमने ये करना है कि अपना एफिलिएट लिंक हमने वहां पे ऐड कर देना। अभी आपको यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ, और वो आपने ऐसे ही ऐड नहीं करना, एक प्रॉपर वे में आपने उसको ऐड करना है। इसके बाद थर्ड नंबर पे यहाँ पे देखिए राउंड अप बेस्ट ऑफ ब्लॉग पोस्ट आप लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉप 5 एआई टूल्स इन 2025 या टॉप 10 एआई टूल्स फॉर ग्राफिक डिजाइनर्स इन 2025। तो ये इस टाइप के आर्टिकल्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 देखिए ट्यूटोरियल्स और गाइड्स, आप ट्यूटोरियल बेस्ड आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं, लाइक हाउ टू रैंक योर ब्लॉग पोस्ट ऑन गूगल, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स, हाउ टू मैनेज योर वर्क। तो ये जो इस तरह के आर्टिकल्स होते हैं, इस तरह की ब्लॉग पोस्ट होती हैं, इनको हम कहते हैं ट्यूटोरियल बेस्ड ब्लॉग पोस्ट। सो ये 4 टाइप्स के आर्टिकल्स आप एफिलिएट मार्केटिंग में अपनी वेबसाइट पे लिख के पब्लिश कर सकते हैं, इनको आप रैंक करवा सकते हैं, और ये रैंक करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ब्लॉग राइटिंग में आपको यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ, बट ये मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल से आपको बहुत सारी वीडियोज मैंने इस पर क्रिएट किए हैं, और यकीन कीजिए बहुत सारी वीडियोज में मैंने ये डिटेल से आपको सिखाया कि आपने किस तरह से अपनी हाई क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट राइट करनी है, किन टूल्स का आपने यूज करना है, ये कंटेंट राइटिंग आपने कैसे करनी है, कंटेंट को आपने ह्यूमनाइज कैसे बनाना है, प्लेगरिज्म को आपने कैसे रिमूव करना है, कंटेंट की रीडेबिलिटी आपने कैसे इंप्रूव करनी है, कंटेंट की प्रूफ रीडिंग आपने कैसे करनी है, ये सब चीजें मैंने डिटेल से आपको बहुत सारी वीडियोस में बताई हैं, जो कि आपको यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह। तो ये वाला एक कोर्स है, इसको आप देख सकते हैं, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप पे दे दूंगा। जस्ट आपने 1 क्लिक करके और सीख लेना है। एक ही चीज अगर मैं बार बार बताऊं तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज ये मैं ऑलरेडी बहुत दफा बता चुका हूँ। और अगर आपकी कोई वेबसाइट नहीं है, डोमेन और होस्टिंग आपने अभी तक बाय नहीं की, होस्टिंगर बेस्ट प्लेटफॉर्म है एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट्स के लिए, तो आपने जस्ट 1 क्लिक करना है और इस लिंक के थ्रू आपने होस्टिंगर का ये प्रीमियम वाला प्लान बाय करना है 24 मंथ्स के लिए। अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, और इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। एंड सेकेंडली जस्ट आपने यहाँ से होस्टिंग बाय करनी है, एक डोमेन आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट करने के बाद आप अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो चलिए अब चलते हैं इसको क्लोज करने की तरफ, बट इससे पहले हम कुछ एडवांस स्ट्रेटजीज यहाँ पे सीख लेते हैं कि आपने किस तरह से। और हमेशा याद रखिएगा कि आपकी ट्रैफिक अगर नहीं आएगी तो आपकी कोई अर्निंग नहीं होगी। ट्रैफिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एफिलिएट मार्केटिंग। और ट्रैफिक लाने के हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, नंबर 1 फ्री ट्रैफिक, नंबर 2 पेड ट्रैफिक। स्टार्ट में एज अ बिगिनर आप फ्री ट्रैफिक के साथ जाएं, और ये बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। अगर आप स्टार्ट में पेड ट्रैफिक की तरफ जाएंगे तो आप अपनी मनी को बर्न करेंगे, आप अपने पैसे को चलाएंगे, वेस्ट करेंगे, और उसका आपको फायदा बहुत कम होगा, और मोस्टली यहाँ से फेलियर्स के चांसेस ये होते हैं। तो स्टार्ट में जो बेस्ट स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि आपने फ्री ट्रैफिक लेके आनी है, बट वो आपने कैसे लेके आनी है। आपको एसईओ आनी चाहिए, आपको पिंटरेस्ट को यूज करना आना चाहिए, आपने क्योरा को यूज करना है, रेडिट को आपने यूज करना है, वहां पे क्वेश्चन आंसर्स के आपने रिप्लाई करने हैं, और इसके अलावा सोशल मीडिया को आपने यूज करना है, फेसबुक को, यूट्यूब को, टिकटॉक को, इंस्टाग्राम को, लिंक्डइन को। इन सभी प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए हमने ट्रैफिक लेके आने हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है एसईओ। एसईओ में ऑन पेज एसईओ होता है, ऑफ पेज एसईओ होता है, टेक्निकल एसईओ होता है। एसईओ मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और एसईओ का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपने अपने कंटेंट को रैंक करवाना है सर्च इंजन पे, ताकि उस पर ट्रैफिक आए। और इसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैं इस कोर्स में आपको सिखा चुका हूं, तो जस्ट आप 1 क्लिक करके देख सकते हैं। बट एसईओ करते हुए आपने हमेशा इस बात का ख्याल करना है, इस बात को आपने याद रखना है कि एसईओ एक स्लो प्रोसेस है, ये आहिस्ता आहिस्ता वर्क करता है, ठीक है। बट अगर आपका आर्टिकल एक दफा रैंक हो गया तो वो आपको सालों तक ट्रैफिक देता है, तो इसलिए आपने दिल लगा के मेहनत करके ये काम करना है। सेकंड नंबर पे पिंटरेस्ट को सीखिए। पिंटरेस्ट के ऊपर जाके अपना अकाउंट क्रिएट करें, और वहां पे अपनी प्रोफाइल बना के डेली बेसिस पे वहां पे इमेजेस को पोस्ट कीजिए। अब इससे आपको क्या फायदा होगा, देखिए इमेजेस आपने क्रिएट कहां से करनी है, कैनवा से आपने करनी है। कैनवा से कोई भी एक टेम्पलेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। टेम्पलेट सिलेक्ट करने के बाद अपनी जो आपकी ब्लॉग पोस्ट होगी, जो आपने अपना आर्टिकल ऐड किया होगा, उसके रिलेटेड आपने एक इमेज यहाँ से क्रिएट कर लेनी है। और क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, पिंटरेस्ट के ऊपर आपने आना है, और यहाँ पे आपने इसको पोस्ट करना है। पोस्ट करने के बाद इसकी पिन में आपने यहाँ पे अपना ब्लॉग पोस्ट का लिंक शेयर कर देना है। तो लोग क्या करेंगे, आपकी इमेज को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट का जो लिंक होगा इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जाके आपकी ब्लॉग पोस्ट रीड करेंगे, और रीड करने के बाद वहां से आपका एफिलिएट लिंक उनको
उनको मिलेगा, जस्ट वो 1 क्लिक करेंगे, उसके ऊपर वो क्लिक करेंगे, जाके प्रोडक्ट को बाय करेंगे, उसका आपको कमीशन मिलेगा या जो फिक्स अमाउंट होगी वो आपको मिलेगी। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि पिंटरेस्ट का एसईओ भी होता है, जो आपकी पोस्ट है उसका टाइटल और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप अपना कीवर्ड लास्ट में ऐड करें। इसके बाद आप आते हैं क्योरा और रेडिट की तरफ, और ये दोनों प्लेटफॉर्म्स हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन आंसर के हवाले से, एंड यहाँ से भी लोग बहुत अच्छी ट्रैफिक गेन करते हैं। अब ये समझिए कि ये बेसिकली होते क्या, देखिए क्योरा के ऊपर या रेडिट के ऊपर लोग अपने क्वेश्चंस पूछते हैं। उन क्वेश्चन में क्या होता है, उनको कोई प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर ओपन नहीं हो रहा, तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है, क्योरा के ऊपर जाके मैं पूछ सकता हूँ, रेडिट के ऊपर जाके पूछ सकता हूँ, और वहां से फायदा ये होता है कि बहुत सारे लोग उसी टाइम उसको आंसर करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ से अच्छा सोल्यूशन हमें मिल जाता है, हमारे क्वेश्चन का यहाँ से हमें आंसर मिल जाता है, एंड इन मोस्ट केसेस हमारी प्रॉब्लम यहाँ से सोल्व हो जाती है। तो अब यहाँ से सिंपल सा रूल समझो एफिलिएट मार्केटिंग का, क्योरा के ऊपर जाओ, वहां पे क्वेश्चन फाइंड करो कि आपकी निश में कितने लोगों ने क्या क्या सवाल किया है, उनका रिप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप राइटिंग आपकी निश है और वहां पे लोगों ने सवाल किया है कि विच इज द बेस्ट टूल फॉर ग्रामर चेकिंग, तो आपने डायरेक्टली वहां पे अपना एफिलिएट लिंक उनको आंसर में शेयर नहीं करना, आपने बताना है कि मैं ग्रामरली को यूज करता हूँ, ये ग्रामर मिस्टेक्स को इंस्टेंटली करेक्ट करता है, जिससे मेरा टाइम भी सेव हो जाता है, और मैंने ग्रामरली का कंप्लीट फुल रिव्यू लिखा है जिसमें डेमो भी अवेलेबल है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। एंड दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आप जितना अच्छा राइट कर सकते हैं, जितना आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, उतना अच्छा राइट कीजिए। आपकी बात से ये लग रहा हो कि आप जेन्युइन बंदे हो, जस्ट आप अपना लिंक शेयर करने के लिए यहाँ पे नहीं आए। और अब आते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ। आप फेसबुक को यूज कीजिए, इंस्टाग्राम को यूज कीजिए, लिंक्डइन को यूज कीजिए, यहाँ पे डेली बेसिस पे अपने आर्टिकल्स पब्लिश करें, अपने आर्टिकल्स का आप लिंक यहाँ पे दे सकते हैं, और यहाँ पे भी लोगों की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करें, अपना एफिलिएट लिंक दें, तो इंशाल्लाह आपको यहाँ से भी बहुत अच्छी सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। नाउ इन दी एंड जब आपकी सेल्स स्टार्ट हो जाए, आपके पास महीने का 2 लाख रुपया या 1 लाख रुपया आना स्टार्ट हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है, उस 1 लाख में से आपने 20,000 रुपया अलग निकालना है और आपने पेड ट्रैफिक की तरफ आना है, जैसे फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, लिंक्डइन एड्स, इनको आपने यूज करना है और यहाँ से आपने ट्रैफिक लेके आना है, जिससे आपके कस्टमर्स बहुत तेजी के साथ बूस्ट करेंगे। बट ये स्टार्ट में करने मत लग जाना, पहले अपनी सेल्स इकट्ठी करो, फिर उसमें से कुछ पैसे अलग करो, उसको इन्वेस्ट करो, अपना बिजनेस बढ़ाओ। सो ये था हमारा एफिलिएट मार्केटिंग का कंप्लीट कोर्स। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कोर्स आपको पसंद आया होगा। मेरी आपसे ये अगेन रिक्वेस्ट है कि इस कोर्स को एटलीस्ट एक बंदे के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, एक के साथ लाजमी शेयर करना। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और अगर आप इस कोर्स का पार्ट 2 चाहते हैं, जिसमें मैं इसकी मजीद एडवांस स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करूं, मजीद इसके अपडेट्स आपके साथ शेयर करूं, और मोर एडवांस लेवल पे जाके, मोर डीपली जाके आपको समझाऊं, तो कमेंट बॉक्स में आपने सिंपली कमेंट करना है। अगर ज्यादा कमेंट्स होंगे तो मैं इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट भी आपके लिए ले आऊंगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।